नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिवानी के गांव गुजरानी में हवाई पट्टी के विस्तार कार्यों का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निरीक्षण किया। गुजरानी के फ्लाइंग स्कूल में एटीसी टावर और फायर स्टेशन बनाने पर अंतिम मुहर लगाई गई। उन्होंने कहा है कि प्रदेश से सिविल एविएशन को इंडस्ट्रीज के रूप में स्थापित किया जा रहा है। करनाल, पिंजौर, भिवानी और महेंद्रगढ़ हवाई पट्टियों पर 350 के लगभग पायलटों की प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। हमने पिछले 3 वर्षों में सिविल एविएशन को प्राथमिकता के तौर पर प्रदेश में एक इंडस्ट्री बनाया है और हम कामयाब रहे। हमारे यहाँ पर लगभग 350 प्राइवेट और सरकारी एफटीओज़ के अंदर आज बच्चे प्रशिक्षण एक समय पर ले रहे हैं, जिसमें लगभग 120 के आसपास एफएसटीसी द्वारा और बच्चे हिका द्वारा करनाल, पिंजौर, भिवानी और महेंद्रगढ़ की जो नारनौल की बाछौद की एयर स्ट्रिप है उस पर काम कर रहे हैं। हमारा एक प्रयास है कि ये शुरुआत के बाद अब नेक्स्ट हमारे जो 3 हैंगर्स हिसार के अंदर है उसको भी हम जल्दी एफटीओ पर्पसेस के लिए टेंडर में लेके आने का काम करें, जिसमें और एडिशनल सपोर्ट पायलट ट्रेनिंग की हमारे हो पाए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा यहाँ रनवे एक्सपेंशन भी हुई है। बहादुरगढ़ पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों के बाद स्पा सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। एक साथ 8 जगहों पर रेड की गई। 5 स्पा सेंटर बंद पाए गए तो एक स्पा सेंटर के बाहर काफी देर तक पुलिस खड़ी रही, लेकिन दरवाजे नहीं खोले गए। काफी देर के बाद अंदर से दरवाजा खोला गया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की। डीएसपी धर्मवीर ने बताया कि स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद 8 टीमों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि 5 सेंटर पर बंद पाए गए और 3 सेंटरों में कुछ युवतियां मिली थी। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान युवतियां जरूर मिली थी, लेकिन अनैतिक गतिविधि होते हुए नहीं पाई गई। आज बहादुरगढ़ के अंदर कुछ स्पा सेंटर्स के ऊपर हमने 8 टीमें बना के रेड की है और रेड के दौरान 5 स्पा सेंटर तो बंद मिले हैं हमारे को। 3 स्पा सेंटर के अंदर जो कुछ युवतियाँ वहाँ पर मिली हैं, लेकिन जो अनैतिक व्यापार के संबंध में अभी जांच जारी है। कोई ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है कि वहाँ पर देह व्यापार का कोई काम हो, लेकिन अभी इन अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए इन सभी जो बिल्डिंग्स हैं, इन सभी के ओनर्स जो मालिक हैं उनको भी नोटिस दिया जाएगा। बैंकों में अपना धन सुरक्षित समझने वाले लोग अब खुद बैंकों में सुरक्षित नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब एक बुजुर्ग महिला रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित पीएनबी बैंक में गई और वहां से 35,000 निकलवा कर अपने थैले में रख लिए। बस देखते ही देखते किसी ने उसके थैले पर ब्लेड मारकर उसके 35,000 का हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बैंक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मैं बैंक में पैसे निकलवाने आई थी, मेरे को ज़रूरत थी। मेरा यहाँ से बैंक में से निकलवा के मैं कॉपी एंट्री करवा लेती हूँ। पैसे मैंने थैली में डाले, थैली में से मेरे पैसे किसी ने एक कट्टा मारा। देखो जी, ये कट्टा मार के मेरे पे ये पैसा ले लिया। कितने पैसे ले गए आपको? मेरे 35,000 रुपये निकल। आपने इसकी पुलिस को सूचना दी? मैं पुलिस को भी देने गई थी। वो बोला कि हम चलो बैंक में तुम्हारी फुटेज निकलवाते हैं। पुलिस आई हुई है? हाँ, पुलिस आई हुई है। और मेरे इस थैली के उसने ब्लेड से सीधा मारा। कैसे कि अगर मैं देखती तो मैं पैसे नहीं निकाले, लेकिन मेरे साथ कहीं मैं बैंक से गेट नहीं गई, मैं वहाँ से पैसे लिए वहीं मशीन से एंट्री कर रही हूँ।
सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद को लेकर कहा कि लोग खुश हैं। वहीं प्रदेश सरकार के कार्यों का बखान करते हुए कहा है कि प्रदेश को हर एक तरफ से फायदा हो रहा है। आगे किसानों की बात करते हुए सीएम ने कहा है कि किसानों को राहत मिल रही है। वहीं आम लोगों के लिए जिनकी एक बाध्य सालाना इनकम है, उनके लिए भी स्कीम के तहत बिजली बिलों में छूट दी जा रही है। संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ जिला जिलानुसार। जैसा आपको पता, मैं जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ जिला जिलानुसार। मेरे 4 जिले हो गए हैं, उसमें भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। 5वां जिला भी महेंद्रगढ़ अगले 24, 25, 26 3 दिन ही होने वाला है। अभूतपूर्व इसकी मैं सफलता कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर जाकर के बहुत प्रसन्न है लोग, और फीडबैक भी बहुत अच्छा नीचे से आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री आकर के गांव में उनके बीच में बैठ करके उनकी सबकी और जो हालचाल पूछते हैं, उनकी कठिनाइयाँ पूछते हैं, क्या सरकार ने किया ये भी उनसे हम पूछते हैं, क्या और आवश्यकता उनकी ये भी पूछते हैं, और उसमें अच्छी संख्या में लोग जो आ रहे हैं। अगर मैं चारों जिलों की ये बताऊं कि लगभग इसमें हर जिले में 3 दिन में 12, 13, 15 गाँव होते हैं, तो 12, 13, 15 गाँव के अंदर मतलब यह है कि 32,555 लोग ये उसमें भी आए हैं। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं, उन सब में बहुत सुधार किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेस जो 2014 में, यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था, और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में, यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं। और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। और अब 2 कंपनीज यूटिलिटीज की जिसका कंपटीशन सारे देश भर में होता है, उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, दोनों ही A+ में आ गई हैं। A+ यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनीज का जो रैंकिंग होती है वो A+ होती है। गुजरात सबसे अव्वल प्रदेश इसमें माना जाता था, गुजरात भी A+ में है, हम भी A+ में हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर के अंदर में बहुत से सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब से हमने सत्ता संभाली 8 साढ़े 8 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है तो कुसुम ऑफलाइन सेलर, लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर ना होता तो आखिर उनको भी बिजली के कनेक्शन उनको देने पड़ते। तो देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर कनेक्शन ये किसानों के हुए, जिसमें 50,000 कुसुम के और 61,200 सीधे सीधे पावर के कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ी राहत ये किसानों को हमने इन 8 सालों में दी है। अभी भी जो बचे हुए हैं उसमें एक ही अब कठिनाई थोड़ी आई है, जिस पर हमने थोड़ा सख्ती भी वर्क की है कि जहाँ पानी यानी डार्क जोन हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया जिसको माना जाता है, उसके लिए वाटर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है। वहाँ पर तभी कनेक्शन देंगे जब वहाँ माइक्रो इरिगेशन इसका प्रबंध करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूँ तो वहाँ कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं, और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले, सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ़ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है, और दूसरा ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा। हमने डोमेस्टिक हो या चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।